सीरियल लिए चलते हैं देवास, जहां पर 100 बिस्तर की अस्पताल भवन निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संत श्री रावतपुरा सरकार शामिल हुए। 20 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन बना है। देवास आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और संत श्री रावतपुरा सरकार के कर कमलों के द्वारा ये भवन तैयार हुआ है 20 करोड़ रुपए की लागत से। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मंच पर बैठे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कई और नेता, साथ में आज ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है और मुख्यमंत्री इस समय कुछ बोलने जा रहे हैं। सीधे आपको सुनाते हैं देवास से मुख्यमंत्री का संबोधन। चामुंडा माता की, महाकाल महाराज की, परम पूज्य रावतपुरा सरकार की। आज मंच पर विराजमान हमारे अपने इस क्षेत्र की माननीय विधायक श्रीमती गायत्री परमार राजमाता जी, हमारे इस मंच पर मौजूद माननीय विधायक मनोज चौधरी जी, आशीष शर्मा जी, डॉक्टर राजेश सोनकर जी, मुरली भाई भी है क्या, हमारे इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, इस अवसर पर महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी, सभापति रवि जैन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लीला भेरूलाल अटारिया जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश खंडेलवाल जी, राजीव खंडेलवाल जी। इस अवसर पर हमारे समस्त माननीय सुभाष शर्मा जी से लेकर के सारे सम्मानीय अतिथिगण, इस अवसर पर मौजूद माताओं बहनों, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, देवास में आकर के खासकर आज, वैसे तो परमात्मा की दया है, उधर महाकाल, इधर दो देवियों का वास, देवी देवताओं से आच्छादित पूरा मालवा, जिसको एक बार भी इधर से जाना हो तो एक देवी माँ के आशीर्वाद से जीवन धन्य होता है। हम सौभाग्यशाली, आप दोनों देवियों के वास में निवास करते हैं, ऐसे देवास वासियों को प्रणाम। सावन का महीना है, माताओं बहनों का आनंद है, राखियों का ऐसा आनंद चल रहा है, सुबह दोपहर शाम दिन भर राखी राखी राखी, और बहनों के साथ समय गुजारना भी बहुत अच्छा लगता है। आपको पुनः बधाई देता हूं। बहनों का महत्व भी अपने घर में होता ही ऐसे, माताओं का, बहनों का, घर की शोभा है बहन। माता पिता के बाद सबसे ज्यादा स्नेह कोई लुटाता परिवार में तो बहनों का ही प्रेम मिलता है, और बहन ही वो कड़ी है जो दोनों घर के दोनों कुल को तारती है। हमारे लिए ससुराल पक्ष में भी वही रोल, और मायका तो है ही, भाई नुगरा हो जाए लेकिन बहन कभी आंखें नहीं फेरती है। बहन का स्नेह सदैव मिलता है, बहन का आशीर्वाद सदैव सदैव मिलता रहता है। और ये त्योहारों की परंपरा भी महाराज जी हमारे यहाँ कैसी है, 12 महीने के 12 महीने, लेकिन त्योहार गिनो तो 13 मिल जाएंगे। हर एक महीने का अलग आनंद, अलग त्योहार, और सारे त्योहार में सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है तो रक्षाबंधन का पावन त्योहार। आप सबको पूरा सावन जैसे ही आता है, बहनों की आंखों की चमक बता देती है कि अब सावन लग रहा है, रक्षाबंधन आने वाला है। अपने पूरे परिवार के अंदर खुशी, उल्लास, आनंद छा जाता है। इसलिए सरकार ने भी कहा है कि जो त्योहार पूरा समाज मनाए तो सरकार हाथ पे हाथ बांध करके नहीं बैठेगी। प्रत्येक त्योहार सरकार के साथ मनना चाहिए। इसे लाडली बहनाओं के साथ मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए अपना आनंद। हमारे बीच में से क्या दोपहर क्या शाम, पहले तो देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन मैंने माननीय विधायक जी से वादा किया था कि मैं आऊंगा, किसी हालत में कुछ विलंब हुआ, महाराज जी को प्रणाम किया, और महाराज जी का भी उदार हृदय देखो, महाराज जी ने अपने इस भागवत कथा के पंडाल को इस बहनों के लिए समर्पित कर दिया। आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद में। और महाराज जी का भी स्वभाव ऐसा ही है, शुद्ध तपस्वी संत की तरह। आप फालतू आडंबर में विश्वास नहीं करते, लेकिन सेवा के काम के लिए पूरे देश में रावतपुरा सरकार का नाम,
पूरा आनंद के साथ पूरे देश में सम्मान से आपको देखते हैं, आपका आशीर्वाद मिलता है। मैं अभी महाराज जी के आश्रम पे गया, पूरा वीरान जंगल का इलाका था। महाराज जी ने 2 लाख से ज्यादा पेड़ अपने खर्चे से लगवा करके पूरा हरा भरा कर दिया। अरे संत के चरण पड़े तो आनंद तो ऐसे ही बरसता। और मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितने अच्छे काम हो सकते हैं महाराज जी लगातार कराते रहते हैं। आपका चातुर्मास हो रहा है और आपको अवसर मिल रहा है, कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारे लिए वो दिन आता है कि संत के चरण अपने घर पे पधारे, संत स्वयं हमारे बीच में रहे, जिसका कोई अंत नहीं, उसके आगे संत है। हम सबके लिए ये महिमा अनंत है। संतों की महिमा निराली। हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन देवी देवताओं को अगर हम दर्शन करने भी जाएं तो संवाद, देवी देवता केवल आशीर्वाद देते हैं, उनसे संवाद करने के लिए संतों की आवश्यकता पड़ती है। संत के माध्यम से हम देवी देवता तक बात पहुंचा सकते हैं। ये हमारी उज्जवल परंपरा है। और चतुर्मास में तो आनंद ही क्या है। और आज यहाँ निर्माण कार्य की बहुत सारी सौगात मिल रही है। लगभग 171 करोड़ के 171 करोड़ 90 लाख 172 ही होगा, बचा क्या है। जोरदार ताली बजा। आज से 172 करोड़ के लगभग निर्माण कार्य। और काम भी कौन कौन से हैं। 100 बेड का नया हॉस्पिटल, अभी तक हमारा 300 बेड का हॉस्पिटल था, अब 400 का हो जाएगा और 500 की तरफ बढ़ेंगे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। अब हमारे हॉस्पिटल के बाद हमको इंदौर और बाकी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं उसका लाभ हमको मिलने वाला है। शहरी विकास के लिए 151 करोड़ की लागत से नगर निगम ने देवास में 8 जल प्रदाय योजनाएं, इसका भी आज ही यहीं पे भूमि पूजन हो रहा है। और तो और यहाँ लगातार अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, निर्माण कार्य की बात करें तो एक के बाद एक देवास में तो ऐसा लग रहा है कि विकास की गंगा बह रही। जोरदार तालियां बजा। लगातार चारों तरफ कोई आएगा तो पहचान नहीं पाएगा। छिपरा से यहाँ के आने का अलग रोड, इधर से देवास जाओ तो अलग रोड, अंदर के रोड तो भूल ही जाओ, चारों तरफ रोड ही रोड, इधर से निकल के जाओ। और विकास के लिए अगर रोड नहीं बनेंगे तो विकास होगा कैसे। और फैक्ट्रियों के लिए तो सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही, अपनी सरकार भी बनी है जब से लगातार इस दिशा में हम भी काम कर रहे हैं। अभी कल ही मैं बेंगलोर जाने वाला हूं। दक्षिण भारत के अंदर बेंगलोर उद्योग की दृष्टि से, आईटी की दृष्टि से बहुत महत्व का काम रखता है। इसके पहले कोयम्बटूर गया था और इसी महीने ग्वालियर में हमारी रीजनल कॉन्क्लेव होने वाली है, अर्थात उद्योग धंधों के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। पूरे प्रदेश में धीरे धीरे करके उज्जैन, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, सारे संभाग केंद्रों पर करते करते ये हमारे एक एक संभाग में अकेले देवास के अंदर आज अपने साथ यहाँ के कुछ लघु उद्यमी मिले। और आपने महाराज बताया है, मैं सबको मदद करूंगा, वो जो इंडस्ट्री लगाना चाहे सब लगाए, सरकार लगातार मदद करेगी। अरे एक उद्योग कोई भी लगता है तो उद्योग में अकेले उद्योगपति थोड़ी होता है। 100, 200, 500, 1000, 5000 आज के समय में तो बड़े बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। और आप तो यह बगल पे बिल्कुल विक्रम उद्योगपुरी है, ये मेडिकल डिवाइस पार्क ऐसा लगता है देवास का हिस्सा है। और एयरपोर्ट भी यहाँ बनने वाला, जोरदार ताली बजाओ आपके लिए तो दोनों तरफ आ जाए। इधर जाओ तो ये एयरपोर्ट, उधर जाओ तो उधर एयरपोर्ट। अपनी कनेक्टिविटी के लिए आने वाले समय में देवास, उज्जैन, इंदौर और धार, ये चारों जिलों का विकास का प्लान हम बना रहे हैं। ये चारों जिलों को जोड़ करके भविष्य की बहुत बड़ी रचना बनने वाली। अभी सिंहस्थ आने वाला है। आपने कहा कि सिंहस्थ में पिछली बार देवास को नहीं मिला था, कोई बात नहीं, पिछली बार वाला भी और इस बार अलग से जोड़ करके डबल आपको दे देंगे, जो जो आप चाहोगे, कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। लेकिन आज थोड़ा सा समय कम पड़ रहा है, लाडली बहनों का प्रेम स्नेह तो मिला ही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले और कार्यक्रम में दिन में आएंगे, समय पे आएंगे। विलंब से आने की क्षमा चाहता हूं, बहुत सारे कार्यक्रम थे, लेकिन हमने कहा कि अगर हमने कमिटमेंट करा है, अगर वादा किया है, वचन दिया है, तो हमारी तो परंपरा उज्ज्वलम परा है। भगवान राम के जमाने से प्राण जाए पर, तो अपनी वो परंपरा भगवान राम के, भगवान कृष्ण के मानने वाले हैं।
अब तो महाकाल का आनंद बरस रहा है। क्या डमरू बजे, कल आनंद आ गया चारों तरफ। डमरू डमरू, लोग दिमाग काम नहीं कर रहे। अमेरिका में बजे थे 450 डमरू। अमेरिका के बड़े भैया आ रहा उज्जैन में तो 1500 डमरू बजाए। क्या बाबा, महाकाल की सवारी का आनंद आया, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। और महाकाल पे पूरे रियासतों के काल में प्रत्येक जिले में पहले बैंड होता था पुलिस का। काल के प्रवाह में धीरे धीरे पुलिस वाले रिटायर होते गए और वो बैंड बंद हो गए थे। तो हमने कहा ये सारे बैंड फिर वापस जागृत होना चाहिए, इसलिए सारे बैंडों के साथ 355 जिलों के 55 ही पुलिस बैंड इसी 15 अगस्त पे। अरे 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये तो हमारे ऐसे त्योहार है जो दिवाली दशहरे से आगे दिखाई देते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पर्व है और 26 जनवरी गणतंत्र का पर्व है। इस दिन तो आनंद आना ही चाहिए। इसलिए पुलिस पूरे चाक चौबंद होकर के पूरा आयोजन करेगी। और आप सबसे भी आह्वान कर रहा हूं, पहले तो 10 तारीख के दिन सभी आप जितनी बहनें बैठी है 25,000 से ज्यादा स्थान पर एक साथ ये रक्षाबंधन के कार्यक्रम मनाए जाएंगे। 25,000 से ज्यादा ताली वाली बजा के आनंद उठाए अपना। कोई वार्ड, कोई नगर, कोई पंचायत, कोई गांव खाली नहीं रहेगा। सब दूर लाडली बहना के कार्यक्रम होंगे। और 11 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा अभियान के माध्यम से घर घर तिरंगा, अपना राष्ट्रीय ध्वज, इसका आनंद हम सबको आता है। अपने स्वतंत्रता सेनानियों ने खून का बलिदान देकर के ये दिन दिखाया है। यहाँ भी ठाकुर साहब, जिनने अपने ठाकुर दौलत सिंह ने 1857 में अपने प्राणों की आहुति देकर के ये स्वतंत्रता का अलग जगाया था। ऐसी पवित्र धरती के साथ आने वाले समय में हमारा रक्षाबंधन और जन्माष्टमी, सबकी शुभकामना, 15 अगस्त की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। मंच पर मौजूद संत श्री रावतपुरा सरकार नजर आ रहे हैं। आज देवास में ये कार्यक्रम 20 करोड़ की लागत से भवन बनकर तैयार हुआ है और करोड़ों रुपए के भूमि पूजन और विकास कार्यों का लोकार्पण यहाँ पर किया गया है। तस्वीर आपके सामने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब यहाँ से रवाना होते हुए। श्रीमती गीता दुर्गेश्वर कुमार।